इस वीडियो में हम उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उपलब्धि परीक्षण साधारण तौर पर वार्षिक परीक्षा को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण ब्लूप्रिंट या नीलपत्र पर आधारित होता है। शिक्षण के दौरान बालक जो कुछ सीखता है वह पेपर उसकी उपलब्धि होता है। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य: विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन, विद्यार्थियों का स्तर जानना, शिक्षक का स्वयं का मूल्यांकन, ये उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य हैं। उपलब्धि परीक्षण के प्रमुख प्रकार: डगलस व हॉलैंड ने उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है प्रमापीकृत और दूसरा है अमापीकृत। प्रमापीकृत गुणात्मक मानकीकृत परीक्षण, इसके अंतर गुण व व्यवहार का पता लगाया जाता है। प्रमापीकृत प्रशिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव नहीं है। इसकी विधियां हैं प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, संचय विधि, समाजमिति विधि, अवलोकन विधि, रेटिंग स्केल और जांच सूची। दूसरा है अप्रमापीकृत संख्यात्मक परिमाणात्मक अध्यापक निर्मित परीक्षण। इसमें ज्ञानात्मक पक्ष का पता लगाया जाता है। इसकी मुख्य विधियां हैं लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। उपलब्धि परीक्षण निर्माण: उपलब्धि परीक्षण निर्माण की 4 चरण होते हैं। पहला चरण है परीक्षण की योजना बनाना, दूसरा है प्रश्नों की रचना करना, तीसरा है प्रश्नों का चयन करना और चौथा है परीक्षण का मूल्यांकन करना। प्रश्न पत्र का निर्माण: प्रश्न पत्र के उद्देश्य कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, ज्ञान उपयोगी, बोधात्मक, लिखित अभिव्यक्ति कौशल, ये प्रश्न पत्र के उद्देश्य हैं। प्रश्न पत्र का आधार क्या है? नीलपत्र या ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में प्रश्नों का उल्लेख नहीं होता है। ब्लूप्रिंट में प्रश्नों की संख्या का उल्लेख होता है। प्रश्न संख्या कोष्ठक के अंदर तथा प्रश्न अंक कोष्ठक के बाहर होते हैं। ब्लूप्रिंट में कितनी तालिकाएं होती हैं? ब्लूप्रिंट में 4 तालिकाएं होती हैं। सबसे पहले उद्देश्य आधारित तालिका, विषय वस्तु आधारित तालिका, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर और तीनों के मिश्रण के आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। प्रश्न के प्रकार: प्रश्न के 4 प्रकार हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है अति लघु प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा है निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सत्यासत्य, हाँ नहीं, बहुविकल्पीय और सही मिलान प्रकार के प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्मरण प्रश्न और प्रत्यभिज्ञान प्रश्न। प्रत्यास्मरण प्रश्न के प्रकार हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रत्यभिज्ञान प्रश्न के प्रकार हैं सत्यासत्य, सही मिलान, बहुविकल्पीय प्रश्न, वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न। प्राथमिक कक्षा के लिए लघुत्तर प्रश्न और उच्च प्राथमिक के लिए निबंधात्मक प्रश्न अति उपयोगी हैं। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी तथा जांचने के निर्देश समंकन योजना में ही होते हैं। 8वीं कक्षा तक सर्वाधिक अंक भार लघुत्तरात्मक प्रश्नों को दिया जाना चाहिए। 8वीं कक्षा तक निबंधात्मक प्रश्न वर्णनात्मक होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विद्यार्थियों को सबसे कम स्वतंत्रता मिलती है। निबंधात्मक प्रश्नों में सबसे अधिक स्वतंत्रता मिलती है। सबसे सरल प्रश्न कौन से होते हैं? निबंधात्मक प्रश्न। उपलब्धि का मूल्यांकन: उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, किंतु ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग इस कार्य के लिए सबसे बेहतर होता है। ग्रेडिंग पद्धति, ये है ग्रेडिंग पद्धति। 91 से 100 नंबर तक होती है A1 ग्रेड और ग्रेड पॉइंट होते हैं 10। 81 से 90 नंबर तक होती है A2 ग्रेड और ग्रेड पॉइंट होते हैं 9। 71 से 80 तक होती है ग्रेड B1 और ग्रेड पॉइंट होता है 8। 61 से 70 नंबर तक ग्रेड होती है B2, ग्रेड पॉइंट होता है 7। 51 से 60 तक ग्रेड दी जाती है C1 और ग्रेड पॉइंट होते हैं 6। 41 से 50 तक ग्रेड होती है C2 और ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं 5। 33 नंबर से लेकर 40 नंबर तक ग्रेड दी जाती है D और ग्रेड पॉइंट होते हैं 4।
21 से 32 नंबर तक ग्रेड होती है E1 और 20 से कम अंकों पे ग्रेड दी जाती है E2। ये है ग्रेडिंग पद्धति, जो उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि है।